अति सम्माननीय फादर अंटोनी बड़ा, विकार जनरल, आप सभी मेरे अति प्यारे पुरोहितों, प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज 6 अक्टूबर है। आज हमारे लिए धर्म प्रांत के लिए एक बहुत बड़ा सुंदर पवित्र दिन है, आशीर्वाद का दिन है। जबकि कल संध्या वेला में पुरोहितगण आए हैं और मेल मिलाप संस्कार में हमने ईश्वर के साथ एक दूसरे के साथ मेल मिलाप किया है, अपने को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध किया है, पवित्र किया है और इसी अच्छी मनोभावना के साथ हम लोग आते हैं इस पूजा बलिदान में। आज के पूरे दिन को हम लोग ईश्वर पिता के लिए चढ़ाते हैं। धर्म प्रांत के कोने कोने में जो हमारे भाई लोग और धर्म बहने प्रचारकगण काम करते हैं ईश्वर के राज्य विस्तार में, तो संत पिता फ्रांसिस भी तो यही कह रहे हैं। आज उनकी मनोभावना शुरू से ही, जैसे वो रोम वेटिकन पहुंचते हैं तो यही उनकी मनोभावना है, यानी निकलो आप और दूरस्थ जहाँ की लोग अविश्वास रूपी अंधेरे में पड़े हैं उनको समेटो, ले आओ। तो उसी कुछ भावना को लेते हुए मैं आज का पूजा बलिदान को चढ़ाऊंगा सद्भावना के लिए कि आपस में हमारे जो अदर भाई लोग बहने लोग हमको बहुत अक्यूज करते हैं, दोषारोपण करते हैं कि हम मन परिवर्तन कर रहे हैं। आज बहुत बड़ी ये मुद्दा आ गई है, हम विशेष करके हमारे छत्तीसगढ़ में। इसलिए एक तरह से कहें हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते, नहीं करा रहे हैं, लेकिन तब जिसको प्रोटेलिजेशन हम लोग एवेंजलाइज कर रहे हैं, जो कि संविधान कहता है हमको और ये अधिकार देता है। लेकिन तब जो प्रोटेलिजेशन की क्या शब्द है और वो है कि जबरदस्त मत परिवर्तन कराना, तो ये हम लोग नहीं करते हैं। और वो तो वो करता है जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं। हम लोग समाज में ये सद्भावना
पहुंचाते हैं, जो कि आज के दोनों पाठ बहुत सुंदर ढंग से दे रहे हैं ये विचार को। पता नहीं फादर धना स्वामी को पवित्र आत्मा क्या जतलाएगा होगा, और वो थोड़ा सा होमिली देंगे, प्रवचन देंगे पाठ के बाद में। तो आइए तब इस भावना को लेते हुए आज का दिन हम प्रभु को ही चढ़ाएंगे। साथ में हमारे बुजुर्ग फादर मनीसरी, थॉमस मनीसरी का बर्थडे है, इसलिए हमको और भी खुशी होती है। हमारे सीनियर मोस्ट है हमारे बीच में, और उससे भी सीनियर मोस्ट धर्म प्रांत में, और पूरा हमको लगता है रांची प्रोविंस में, जो कि पुराना रांची प्रोविंस था। फादर अंतोनी पारापोलिल है। 4 अक्टूबर को उनका भी बर्थडे था, 2 दिन पहले। तो आज क्रिसमिलन में भी कुछ ये लोग पर्व मना रहे हैं, ये क्या तो बोलते हैं, ये जुबली 3-4 पुरोहित लोग हैं। कोई 50 वाला है, कोई 25 तो नहीं है, सब 50 और 60 इत्यादि उनका, इसलिए इट्स सो हैपन दैट दे आर नॉट कमिंग। तो इसलिए खैर जैसे भी हो, और उसी के साथ और भी जैसे उर्सुलाइन लोग भी जुबली मना रहे हैं, होली क्रॉस वाले भी धर्म बहनों का 50-25, ये सब ईश्वर की ओर से बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। ये भाई लोग बहन लोग हमारी सेवा कर रहे हैं। आइए इन सारे लोगों को भी हम याद करें। साथ में हमारे बीच से कुछ भाई लोग आज नहीं है, बाहर में है क्योंकि ये बीमार है कि और कुछ कारण है जो कि हमारे बीच में होना चाहिए था, धर्म प्राप्त में होना चाहिए था, वो सब नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। आइए हम उनको भी हमारे बीच में आज लाएं, समेटें, उनके साथ भी हम प्रार्थना करें कि ईश्वर का जो राज्य हमारे जरिए फैलने को है, उसमें किसी तरह का प्रावधान बाधक ना हो। ईश्वर हमको आशीष दे। प्रवेश भजन में है, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय तथा एक प्राण था। प्रेरित चरित्र में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरितगण बड़े सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे, और उन सभी पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। कहने का मतलब कि आपस में ये सद्भावना, प्रेम, लेन देन में किसी तरह का ऊंच नीच ये सब ना हो। इस तरह की परिस्थिति उन दिनों में थी, उस समय थी, और आज भारत देश में हमारे समाज में भी ये बहुत जरूरी है। ईश्वर पवित्र आत्मा को हमारे लिए प्रदान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, ताकि हम इसी बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें। आइए हम अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करें, स्वीकार करें, और एक दूसरे को क्षमा देते हुए सद्भावना का वातावरण हमारे बीच में, समाज में, भारत देश में हम लोग बढ़ा सकें। हम मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया
सच्चा प्रेम और पूर्ण एकता है। अपने विश्वासियों को, भाई बहनों को एक मन और एक हृदय बना दे, ताकि एकता के बल पर कलीसिया का विकास होता रहे और जो सद्भावना और सत्यता की स्वीकृति पर आधारित है, वह अटूट एकता द्वारा अधिकाधिक दृढ़ बनता जाए। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नबी योना के ग्रंथ से पहला पाठ। पाठ का मुख्य अंश है, तुम उस लता की चिंता करते हो, तो क्या मैं इस महान नगर निनवे की चिंता नहीं करूं? योना को यह बात बहुत बुरी लगी। वह क्रुद्ध हो गया और उसने यह कहकर प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, क्या मैंने यह नहीं कहा था जब मैं अपने स्वदेश में था? इसलिए तो मैं तरशीश नगर भाग गया। मैं जानता था कि तू करुणामय तथा दयालु ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी और दंड देने को अनिच्छुक। हे प्रभु, अब तू मुझे उठा ले। जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? योना नगर से निकलकर उसके पूर्व में बैठ गया। वहां उसने अपने लिए एक छप्पर छा लिया और यह देखने के लिए कि नगर का क्या होगा, वह उसकी छाया में बैठ गया। तब प्रभु ने एक कुंदरू लता उगाई। वह योना के ऊपर फैल गई और उसके सिर पर छाया कर उसे आराम देने लगी। उस लता से योना बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन सवेरे प्रभु ने एक कीड़े को लता काटने का आदेश दिया और वह लता सूख गई। सूर्योदय के बाद ईश्वर के आदेश अनुसार झुलसाने वाली पूर्वी हवा चलने लगी। योना के सिर पर पड़ने वाली धूप इतनी तेज थी कि वह बेहोश होने लगा और मरने की इच्छा प्रकट करते हुए बोल उठा, जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर जाना कहीं अच्छा है। ईश्वर ने योना से कहा, क्या कुंदरू लता के कारण तुम्हारा क्रोध उचित है? उसने उत्तर दिया, मेरा क्रोध उचित है, मैं मर जाना चाहता हूं। तब प्रभु ने कहा, तुम तो उस लता की चिंता करते हो, तुमने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया, तुमने उसे नहीं उगाया, वह एक रात में उग गई और एक रात में नष्ट हो गई। तो क्या मैं इस महान नगर नीनवे की चिंता नहीं करूं?
उसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे मनुष्य रहते हैं जो अपने दाहिने तथा बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते, और असंख्य जानवर भी। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। हे प्रभु, अपने दास को आनंद प्रदान कर। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तेरे कार्य अपूर्व हैं, तू ही ईश्वर है। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष, हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 तक। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। तो प्रभु का सुसमाचार है। कृष्ण में अधिप्रिय बिशप स्वामी जी, फादर वीर जी, पुरोहित भाइयों एवं प्यारे माता पिताओं, आज के सुसमाचार से हमें प्रार्थना संबंधित कुछ सीखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हमको यही बात मिलता है कि यीशु शाम के समय पर प्रार्थना करते हैं। यही हमें बताता है कि अगर प्रभु यीशु जब वो मानव के रूप में इस धरती में थे, वो ईश्वर होने के बावजूद अगर ये अपने जीवन में महसूस किए कि प्रार्थना की आवश्यकता को, और वो प्रार्थना बार बार करने लगे, तो हमें भी अपने जीवन में अक्सर प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। और हम आगे देखते हैं प्रभु यीशु जिस प्रकार प्रार्थना करते हैं,
उसी के देखकर उनका एक शिष्य उनसे विनय करते हैं, हमें भी सिखाइए। यहाँ पर प्रभु यीशु किस प्रकार प्रार्थना करना है उसी प्रार्थना को सिखाए, उसी प्रार्थना को हम प्रभु की विनती बोलकर रोज हम करते हैं। और इसी प्रार्थना के आधार पर हमारे माँ कैथोलिक कलीसिया के हर एक प्रार्थना रहता है। इस प्रार्थना हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, हे पिता हमारे। यहाँ प्रभु यीशु यहाँ नहीं बताते हैं हे पिता मेरे, मेरे और हमारे में बहुत अंतर है। और माँ कलीसिया हमेशा हमारा मैंने बहुवचन में ही प्रार्थना करती है, एक वचन में अपना प्रार्थना नहीं करती है। और हर प्रार्थना विशेषकर जब हम देखेंगे पवित्र शुक्रवार के दिन हम लोग 10 प्रार्थना करते हैं और उन सभी 10 प्रार्थनाओं पूरे विश्व मंडल के लिए करने वाला प्रार्थना है। और विशेषकर पूरा विश्व की मुक्ति के लिए, यूनिवर्सल साल्वेशन के लिए हमारी प्रार्थना हमेशा रहती है। यही प्रार्थना हमें कैथोलिक कलीसिया को अन्य छोटे मोटे कलीसिया से अलग करता है। अन्य कलीसिया के प्रार्थना अगर हम गौर करेंगे तो हमेशा व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला प्रार्थना है और अधिकतम वो प्रार्थना शारीरिक लाभ के लिए किए जाने वाला प्रार्थना है। जहां हम अपने प्रार्थनाओं को देखेंगे तो उस प्रार्थना में हमेशा विश्व की मुक्ति के लिए, विश्व की भलाई के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हमारी प्रार्थना रहता है। और प्रार्थना क्यों करना है, इसको महत्व को हम और अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं। अगर प्यारे फादर्स, हम प्रत्येक जन के लिए ईश्वर प्रतिदिन 86,400 रुपया देकर उसी 86,400 रुपया को कल सुबह 6 बजे तक खर्चा करने के लिए बोल देता है, तो क्या हम करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे फादर्स? नहीं करेंगे। 86,400 रुपया अपना पैसा दे रहा हूं, आप लोगों के पैसा नहीं है, अपना पैसा दे रहा हूं, तो उसको आप कल सुबह 6 बजे तक खर्चा करने के लिए बोलता हूं, तो कर लेंगे? नहीं करेंगे? कर देंगे पूरी तरह कर। अगर उसी पैसा से मैं 2,000 मैं अपने लिए मांगता हूं, देंगे? नहीं देंगे? क्योंकि पैसा जो मैं आप लोग को दिया वो मेरा ही है, इसलिए मैं आप लोग से 2,000 रुपया मैं अपने लिए मांग लेता हूं। देंगे? नहीं देंगे? देंगे ना? देना भी चाहिए ना? यस और नो? यस, देना। तो यही चीज ईश्वर रोज हम प्रत्येक जन के लिए करता है। रोज ईश्वर हम प्रत्येक जन के लिए 86,700 सेकंड देता है और उस 86,400 सेकंड से प्रतिदिन ईश्वर हमसे कम 2,000 सेकंड मेरे लिए दे दो। मैंने इस समय का आपको दिया है। ईश्वर पक्षपात नहीं करता है। बिशप स्वामी बड़े हैं इसलिए उनको 90,000 समय, मैं छोटा हूं इसलिए मेरे लिए 80,000 समय नहीं देता है। सबके लिए बराबर 86,400 सेकंड प्रतिदिन ईश्वर हम प्रत्येक जन ले देता है। लेकिन हमको मुश्किल लगता है उसके लिए 2,000 सेकंड निकालकर कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट प्रतिदिन हम प्रार्थना करने में असमर्थ रहते हैं और हम पारिवारिक प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर हम कहते हैं समय नहीं मिलता है। जिस ईश्वर ने हमको समय दिया है उसी ईश्वर के लिए हम उत्तर देते हैं मेरे पास समय नहीं है। ये उचित है क्या? आइए हम अपने आप को जांच करके देखें, हम कैसे समय निकालते हैं। अगर प्रभु यीशु के लिए उचित था, मानव जीवन में उसको प्रार्थना करने की आवश्यकता उन्होंने समझा, उन्होंने समय निकाला और उन्होंने प्रार्थना किया, हम क्यों नहीं निकालना है?
अगर प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाया वो विश्व मुक्ति के लिए, विश्व शांति के लिए है, तो उस प्रार्थना को हम प्रतिदिन करने में क्या दिक्कत है? अगर ईश्वर ने हमको प्रत्येक दिन 84,400 सेकंड प्रत्येक व्यक्ति के लिए देता है, तो उसी से कुछ क्षण निकालकर, कुछ समय निकालकर हम ईश्वर के साथ जुड़कर ईश्वर से बात करने में हम क्यों पीछे हैं? आइए इसी प्रश्नों को उत्तर हम आज के विश्व बलिदान के द्वारा ढूंढें और हम प्रतिदिन प्रार्थना करते रहें, जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने जीवन में प्रार्थना किए। आमीन। इसी चिंतन से संबंधित मेरे लिए भी कुछ बात आती है। संत पिता और हम प्रत्येक का जीवन, संत पिता क्या सोचते हैं कि मुझको चहुदिशी ज्योति फैलाना है, तो वह न केवल उनके लिए लेकिन हर विश्वासी के लिए, हर पुरोहित के लिए ये है, मेरे लिए है, हम प्रत्येक के लिए है। और इसीलिए हमारी दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जो दया, क्षमा और करुणा प्रभु के पास है, पहले पाठ में, दूसरे पाठ में भी, कि हम उस पिता के, हम उस ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो आइए हम अपनी ओर से ईश्वर ने हमारे लिए जो दिया है उसको हम दूसरों को देने के लिए, बांटने के लिए हम तैयार हों। ईश्वर इसमें हम प्रत्येक जन की मदद करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज शायद हमारे युवा भाई बहनों के लिए फादर अनुरंजन उनके साथ लगे हुए हैं और कई इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे धर्म प्रांत में, अन्यत्र भी। हम इस समुदाय के भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करें कि इनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, विवेक दे, साहस दे, शक्ति दे, ताकि उनकी जो भूमिका समाज को परिवर्तन करने का, बनाने का, वो उसको समझ सके। ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम हमारे प्यारे फादर थॉमस मनेसरी के लिए प्रार्थना करें, जो कि हम सबों के लिए आदर्श है, नमूना है। उन्होंने मिशनरी का जीवन जिया है और वही मिशनरी का जीवन वो हम प्रत्येक जन से भी आज चुनौती दे रहे हैं। इसी तरह के और भी भाई लोग हैं, बहनें हैं, जो कि जुबली, जयंती इत्यादि मना रहे हैं और इस तरह से ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हैं। हम उनके साथ मिल करके प्रभु को धन्यवाद दें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। बहुत भाई लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, फादर अरुण और भी हैं, मैं ख्याल नहीं कर रहा हूं। तो आइए हम उन सारे भाइयों की भी याद करें, बहनों की भी याद करें। अपने गांव घर में माता पिता होंगे, तीर्थ रिश्तेदार होंगे, भयानक बीमारी से पीड़ित हैं, ईश्वर उन्हें चंगाई दे। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। परम दयालु पिता ईश्वर, तू ऊंचे स्वर्ग में विराजमान है और अपनी करुणा, अपनी दया तो कई तरीके से हमें देता है, जिससे फादर धना स्वामी कह रहे थे कि इससे हम पा करके तेरे महिमा के लिए ही हम अपना जीवन बिता सकें। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार और शिक्षा द्वारा हमें नवीन करके अपने अनुरूप बनाता है। कृपा पूर्वक हमें अपने मार्ग का सफल राही बना दे, ताकि हम अपने साथ बहुत सारे भाइयों बहनों को भी लेते चलें और अनंत काल के लिए हम उन्हें तैयार कर सकें। यह बलिदान, इस बलिदान के प्रभाव से हम प्रेम का वरदान प्राप्त करें, जिसकी आशा तूने हमें दी है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं के द्वारा तूने हमें अपने सत्य का ज्ञान दिया है, ताकि हम एक ही विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा इनके शरीर बन जाएं। इन्हीं के द्वारा तूने सब राष्ट्रों को अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया है। यह आत्मा मनुष्यों को भिन्न भिन्न वरदान देता और अद्भुत रीति से अपने कार्य पूरा करके सबको एकता की प्रेरणा प्रदान करता है। यह तेरे पुत्र पुत्रियों में निवास करता और समस्त कलीसिया को पुष्ट करके उसे संचालित करता है। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा यशोगान गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर, सर्व पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्व स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, ये क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का बलिदान है, स्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे द्वारा करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब उसी का शरीर तथा रक्त ग्रहण करें, पवित्र आत्मा के एक सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ स्वर्ग और सम्मान युगानुयुग जारी रहे। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को और हमें परीक्षा में न डाल परंतु वैसे बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव प्रकट कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, यहाँ आए तो एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Page number 230. 213.
कीर्तन कहीं सच है मेरे यीशु, मेरे दर्शन से सबको मिले, से ना चले, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा कीर्तन कहीं सच है मेरे यीशु, सोई तक दे जगाएंगे, चोला बनाओ बनाए तो, सोई तक जीवे जगाए तो, चोला बनाओ बनाए तो, प्रेम की आसमान सब कर तुम्हें हरमान, तेरी जमी आसमान सब कर तुम्हें हरमान, तेरा दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा कीर्तन कहीं सच है मेरे यीशु। प्रभु कहते हैं, हे पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो मुझ में विश्वास करेंगे, ताकि वे हम में एक हो जाएं, इस प्रकार संसार यह विश्वास कर सके कि तूने मुझे भेजा है। यीशु प्रभु, इस समय तू हम प्रत्येक के हृदय में विराजता है। जो बात तूने कही है और पिता से प्रार्थना की है, वह आज मेरे लिए भी है, हम प्रत्येक के लिए है। हम प्रत्येक को इस धर्म प्रांत के कोने कोने में भेज, ताकि जहाँ अविश्वास रूपी अंधेरा है, जहाँ तेरे प्रति सही ज्ञान नहीं है, वहाँ तक हम पहुँचें और अधिक से अधिक लोगों को ईश्वर पिता के लिए, तेरे लिए जीत सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने एकता का संस्कार ग्रहण किया है, प्रेम का संस्कार हमने ग्रहण किया है। हमें कृपा दे कि हम मेल मिलाप के साथ रहकर सद्भावना का जीवन जीते हुए अपने समुदाय में, अपने समाज में हम शांति, एकता और विकास लाएं। यही तो तेरी पवित्र इच्छा है। यह हम तुझसे मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा दें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Page number 433, 433. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे सुकति पवित्र दिल, हे संत मरियम, हे संत योसेफ, मरे हुए सभी क्रिस्तीय विश्वासियों की आत्माएं